hello to all my dear CA Inter students. कैसा था आपका लॉ का पेपर? अच्छा था ना? It was very simple. You guys sounded so excited yesterday कल इतने phone calls और messages आ रहे थे. I wanted to record the video but I could not. I'm so happy to know that all the revision lectures, the compiler and the books helped you a lot because paper was very simple. सारे direct questions थे. Even the case-based questions were something which were already asked in the past. So overall, students were very happy with the paper and that made me also happy. Yes. जो May 22 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कल मुझे मैसेज किया था कि मैम एक बार ओवरव्यू कर लेना सो दैट वी गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. So this video is not only for the December 21 students but also for the May 22 students, especially for them, so that they get an idea कि December में कैसे questions आए थे and what type of questions they can expect. If you're watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Do subscribe to your channel Theory Masters Learning and visit my website theorymasterslearning.com for books, lectures and test series. Let's do a quick overview of the entire paper. Now, I'm not discussing the answers, वो वीडियो मैं बाद में डालूंगी. ये सिर्फ May 22 स्टूडेंट्स को एक आइडिया देने के लिए है कि वो क्या टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके एग्जाम में. So the case-based questions that were asked कि क्या weightage थी, the theory questions क्या weightage है उनकी, what type of questions are asked. But students, please be aware कि इतना easy paper generally नहीं आता है. ओके, सो डोंट एक्सपेक्ट कि अरे ये तो ऐसा पेपर था, इतना इजी था, हमारा भी पेपर इतना इजी होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई डोंट नो, दिस टाइम सरप्राइजिंगली आईसीए ने इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, इतना इजी पेपर था, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही पेपर आप May 22 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज एक बार क्वेश्चंस का आइडिया ले लो, ये एक्सपेक्टेशन से मत जाना कि ऐसा ही पेपर आएगा. ओके, मेनी क्वेश्चंस वर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. वो लिस्ट मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड की थी, उसका लिंक मैं दे देती हूँ नीचे, आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो. फॉर May 22 एग्जाम आई विल कम अप विद अ फ्रेश लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. आई डोंट बिलीव इन गिविंग क्वेश्चंस, क्योंकि अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, उस पर कोई भी क्वेश्चन आ गया यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो मेनी कॉन्सेप्ट मैंने आपको रेड में भी मार्क करके दिया था, वो सारे आए थे. ओके, तो लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखना वो जाकर. तो एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि वो कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे थे. एंड May 22 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे थे मैम एक बार पेज नंबर बता दोगे ना, तो हम वहां पर लिख लेंगे कि ये December 21 में क्वेश्चन आया था. सो फॉर यू गाइज मैंने पेज नंबर भी लिख दिया कि हमारे नोट्स में, कंपाइलर में ये क्वेश्चन कौन से पेज पे कवर्ड है. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड ओपीसी पे तो आया ही था, बिकॉज ओपीसी स्मॉल कंपनी, इसमें मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे, उस पर तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा उन्होंने. मुझे मेरे स्टूडेंट्स कॉल करके बोलते मैम सीएसआर हमने इतने अच्छे से पढ़ा था और एक भी क्वेश्चन नहीं आया सीएसआर पे. तो May 22 वाले स्टूडेंट्स प्लीज नोट कि ये जो सीएसआर वाला कॉन्सेप्ट है ये December 21 में नहीं आया था. आपके अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से तो 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, या तो केस बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, बट मोस्टली इट कैन बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जिसमें केस स्टडी पूछते हैं. सो प्लीज 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 सीएसआर बहुत अच्छे से करके जाना. मैंने एक अमेंडमेंट वीडियो भी उसका किया था, आई एम लीविंग अ लिंक ओवर हियर, सो प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी लिंक. गो एंड वॉच दैट अमेंडमेंट वीडियो, इट इज एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट. ओके, तो सीएसआर पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स, मुझे कॉल करके बोले मैम इतने अच्छे से पढ़ के गए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं आया सीएसआर पे. फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज एक्सपेक्टेड ओपीसी, उसमें अमेंडमेंट हुई थी तो क्वेश्चन आने का हाई चांस था. ये हमने तो हमारे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मार्क करवाया था. स्टूडेंट्स हु हैव आवर बुक, तो कंपाइलर पेज 25 पे ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा. The second question was on issue of bonus shares. यहाँ पर they have given you various details and in the end they have asked you what are the sources that can be used to issue bonus shares. Buyback हो, bonus हो, इनके sources पे questions ज़रूर आते हैं. So students appearing for May 22, please note कि ये जो sources वाला question है, that part, even though वो buyback या bonus का question पूछे, sources वो अलग से पूछेंगे कि ये लिखो what are the sources. Okay, buyback, bonus, further issue of securities, these are by default important for exam. Okay, and recently it is my observation कि एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है इस पर.
Then they had a very direct question on disqualification of auditor. 2 marks के question है. लेंथ कितनी लिखनी चाहिए? अभी हमारे स्टूडेंट्स है वो बोलते हैं मैम इतने अच्छे से आता था, हमने तो एक एक पेज का आंसर लिख दिया है. उतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आता है तो लिखो, टाइम है तो यू कैन राइट. 2 marks है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट अ लॉट. हाँ, बहुत टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए. थ्योरी, उसका केस स्टडी डिस्कशन एंड सोल्यूशन, कंक्लूशन. तो पेज 276 पे आपको मिलेगा क्वेश्चन 5. अगेन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन है. दैट मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है और ये हमारे बुक में भी है. क्वेश्चन 1 ऑन पेज 269. ओके, तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, उसके ऊपर क्वेश्चन है. अगेन 2 mark का क्वेश्चन है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके आई एम नॉट डिस्कसिंग इट, क्यों रीड कर रही हूँ. डिविडेंड पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. इट्स अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन. हमारे बुक में मिलेगा आपको पेज 245 पे. क्वेश्चन नंबर 1 है ये. इट्स अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन. ये पहले भी आ चुका है एग्जाम में. 2 marks, अगेन 2 marks. 2 marks से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं. सो यहाँ पर यू हैव टू बी जस्ट टू द पॉइंट होना चाहिए आपका आंसर. देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन कोश्योरिटीज. मैंने हमारे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में ये बताया था आपको स्टूडेंट्स की कोश्योरिटी में सडनली दे हैव स्टार्टेड आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. पिछले 2-4 अटेम्प्ट्स में भी अगर आप देखोगे कोश्योरिटी, एवरी ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में कोश्योरिटी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. So one very good question on co-surety. You will find the concept in our book on page 24. Yes, this is a direct क्वेश्चन. डायरेक्ट क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि मॉड्यूल में भी उसे ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको. मेरे बुक में अगर आप देख रहे हो, इट इज एन एग्जाम्पल गिवन ऑन पेज नंबर 85. एग्जैक्ट वही एग्जाम्पल उन्होंने पूछा है. ये कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम. तो May 22 में ये वापस आने का चांस बहुत कम है. इट्स जस्ट अ 3 mark क्वेश्चन, बट येस इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. तो आई थिंक स्टूडेंट्स जिन्होंने ये बुक पढ़ी होगी मेरी, वो बोलेंगे कि मैम एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आया था. ई वोटिंग मैंने मार्क करवाया था एज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ई वोटिंग हमारे बुक में है पेज 234 पे. ई वोटिंग अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट, बट मुझे लगता है कि May 22 में ई वोटिंग पे रिपीट नहीं करेंगे, पोस्टल बैलेट वगैरह पे क्वेश्चन पूछेंगे. Okay, extraordinary general meeting. This is also a past exam question. I think November 2007 का question है ये. EGM पे same to same question उन्होंने पूछा है again, but this is for 6 marks because there are 3 sub questions. हमारे बुक में पेज 230 पे क्वेश्चन नंबर 2 है. सेम टू सेम क्वेश्चन है विच हैज बीन आस्क्ड. 2 marks का एक सब क्वेश्चन होगा. तो यू जस्ट नीड टू राइट द थ्योरी ऑफ EGM एंड उसके बाद में आपको बस ये सब क्वेश्चंस आंसर करने हैं. The next question is from agency. It's a very different kind of question. It's a unique question. मेरे बुक में अगर आप देखोगे तो point 5 on page 57 उसमें एक एग्जाम्पल है. वो एग्जाम्पल को उन्होंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है. Okay, so students who have my book पेज 57 पे पॉइंट नंबर 5 का जो एग्जाम्पल है उसी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इनटू अ क्वेश्चन. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बाद में इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑफ 3 marks. सो आई थिंक अभी तक 6 marks का इन्होंने पूछ लिया है फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. 3 mark के क्वेश्चन हैं. कभी कभार साथ में ही पूछ लेते हैं. दिस टाइम आई थिंक दे हैव आस्क्ड इट इन 2 सेपरेट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन 1 में डाल दिया और एक क्वेश्चन 2 में डाला है उन्होंने. देन प्रोस्पेक्टस का डायरेक्ट क्वेश्चन है. आई थिंक दिस इज सम क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट ने किया ही होगा बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. 3 mark का क्वेश्चन है. you on in my book it is question 1 on page 149. it's a direct question. this is also a past exam question. स्मॉल कंपनी को डिफाइन करो. 2 marks के लिए सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसमें अमेंडमेंट था. May 22 स्टूडेंट्स प्लीज नोट कि आपके टाइम पे डेफिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा. माय प्रेडिक्शन इज दे विल आस्क यू अ केस बेस्ड क्वेश्चन ऑन स्मॉल कंपनी. देन ऑडिट एंड ऑडिटर्स. यस, ऑडिट एंड ऑडिटर्स में से काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपने अभी देख ही लिया होगा. सो ऑडिट एंड ऑडिटर्स में जो क्वेश्चन पूछा था दैट इज ऑन माई इन माई बुक पेज 269 पे वो क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पे 4 mark का क्वेश्चन है. तो टोटल अगर आप देखोगे 10 marks का उन्होंने पूछ लिया है फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इट इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन. सब रिपीट किया है उन्होंने.
अच्छा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है, तो अगर आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, एमटीपी आरटीपी क्वेश्चंस चाहिए, एवरीथिंग एट वन प्लेस, देन यू कैन रिफर माय सीए इंटर लॉ कंपाइलर. हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन दैट बुक. यू कैन गो फॉर द कॉम्बो बुक्स ऑल्सो स्टूडेंट्स. वहां पर मेन बुक, थ्योरी बुक एंड क्वेश्चन आंसर बुक दोनों आपको मिल जाएगी विद गुड डिस्काउंट्स. देन वी हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. हाँ, तो ये काफ़ी टाइम बाद उन्होंने पूछा इंटरप्रिटेशन. पहले जनरल पहले उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन वन, जो हमारा क्वेश्चन 1 एंड 2 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से पूछा, एजेंसी में जैसे पूछ लिया, ऑडिट ऑडिटर्स. अब जाके उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं. वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, हेडन्स रूल, स्टेट द 4 मैटर्स इट कंसिडर्स. 3 मार्क का क्वेश्चन है. इन माई बुक पेज 112 पे मिलेगा आपको. देन दे हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. येस, कंसोलिडेशन पे क्वेश्चन है, तो मैंने ये दिया था मेरे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी डेफिनेशन प्लस अदर प्रोविजंस. तो लॉ बुक में सेक्शन 129 पेज नंबर 253 पे है. देन डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, एनी 3 मैटर्स दैट आर टू बी फर्निश्ड, वो लिखना है आपको. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. डिबेंचर ट्रस्टी कौन है? कैन द फॉलोइंग बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी? तो दिस इज ऑल्सो अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन. मुझे तो ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट ने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को लेकर है ना नया पेपर बना दिया है इस बार. ओके, देन जनरल क्लॉजेस एक्ट पेज 97 पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर, ये मैंने मेरे टेस्ट सीरीज में भी पूछा था इस बार. हिस्टोरिकल सेटिंग, फॉरेन डिसीजंस, यस, मेरे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेफर करो, वहां पर आपको ये मिल जाएगा. और हमारे बुक में है, इट्स ऑन पेज 115. प्राइवेट प्लेसमेंट, यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली, मतलब नंबर्स भी चेंज नहीं किए उन्होंने. मॉड्यूल का क्वेश्चन है. पेज 153, पेज 154 इन माई लॉ बुक, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन एज वेल एज द कॉन्सेप्ट. देन वी हैव फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, मीटिंग. अगर आप देखोगे सब कुछ नोट्स में कवर्ड है स्टूडेंट्स. एक्सेप्टेंस मैंने शायद वहां पर नंबर नहीं लिखा, पेज नंबर नहीं है, बट दिस इज देयर इन आवर बुक. देन मीटिंग्स, यस, ये शॉर्टफॉल वाला जो है लेंथ, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करवाया था आपको कि मीटिंग्स चैप्टर में से ये आएगा. मीटिंग्स, ऑडिट ऑडिटर्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं. सो ऑलवेज रिवाइज इन द रिवर्स मैनर. देन वी हैव अ क्वेश्चन ऑन गारंटी. ये न्यू क्वेश्चन है, दे हैव नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक दिस इन द पास्ट, यू कैन सी दैट. एक क्वेश्चन उन्होंने हायर परचेज वाला पूछा था बहुत साल पहले. सो रिवोकेशन ऑफ गारंटी पे ही था वो वाला भी क्वेश्चन, वेदर इट कैन बी रिवोक्ड और नॉट, वेदर इट इज स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग. मेरे बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा इन द मेन बुक. यस, देन वी हैव द जनरल क्लॉजेस एक्ट. सिंपल डेफिनेशंस हैं, आपको सिर्फ उसमें डेफिनेशंस लिखनी है. बाय चांस अगर आपको डेफिनेशंस नहीं भी आती है, इट्स जस्ट अ 3 मार्क क्वेश्चन. थोड़ा बहुत रिस्क अगर आपने ले लिया तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा. तो वेटेज वाइज इफ यू सी 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं. आई थिंक द पेपर वॉज वेरी वेरी सिंपल. लेकिन मुझे ना एक बात है जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है, एंड दिस इज समथिंग विच आई टेल इन द काउंसलिंग सेशंस ऑल्सो. डोंट डिसाइड द नेक्स्ट पेपर ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस पेपर. जैसे अकाउंट्स का पेपर आप देख लो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, लेंदी था. कोई स्टूडेंट बोलते मैम ईजी तो था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेंदी बहुत था. स्टूडेंट्स एक्चुअली थोड़े शॉक में थे आफ्टर गिविंग द अकाउंट्स पेपर. तो अकाउंट्स पेपर अगर बुरा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, यार अभी अकाउंट्स में तो पास होने वाले हैं नहीं, रहने दे, नेक्स्ट पेपर भी ऐसा ही आने वाले, देते ही नहीं है. पेपर कितना इजी आया देखो. सो नेवर डिसाइड कि मुझे नेक्स्ट पेपर देना है कि नहीं ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर विच यू हैव जस्ट अटेम्प्टेड. अकाउंट्स खराब था ये मतलब नहीं है कि आपका लॉ भी खराब जाएगा. कितना ईजी था देखो. अच्छा, फिर कॉस्टिंग टैक्सेशन में भी ऐसे ही हो जाता है, इजी पेपर आता है और मालूम पड़ा आप अकाउंट्स में भी पास हो गए. सो प्लीज एक बार देना शुरू किया है ना, कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, नेक्स्ट पेपर तो आपको अटेम्प्ट करना ही है. ये मुझे था कि मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करूं दैट प्लीज डोंट गेट स्कैर्ड आफ्टर सीइंग द फर्स्ट पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर, ये सब डिफिकल्ट आता ही आता है. इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा पेपर ही आपका डिफिकल्ट जाएगा. बहुत बार ऐसा होता है फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता और स्टूडेंट्स का एकदम मोरल डाउन हो जाता है. But the entire paper is easy, it's quite manageable. So they just want to test your what should I say, confidence.
दे जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट कि भाई आप वो कितना एंड्योर कर सकते हो, आप में कितनी हिम्मत है वो पेपर और आगे पढ़ के अटेम्प्ट करने की, बस इट्स जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर एंड्योरेंस, अ टेस्ट ऑफ योर स्पिरिट। वो अगर आपने कायम रखा है ना स्टूडेंट्स, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर क्लियर हो गए, एंड आई थिंक यू गाइज विल क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो May 22 स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फील कि ऐसा ही पेपर आपको आएगा, ये बहुत ईजी पेपर, तो ऐसा आता नहीं है जनरली। ओके, सो प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। इसका डिस्कशन वीडियो इमिजिएटली डाल दूंगी जैसे ही आपका एग्जाम, ये जो इंटर के एग्जाम है, बेचारे बच्चों को थोड़ा फ्री हो जाने, तो फिर डिस्कशन वीडियो भी डालूंगी फॉर May 22 स्टूडेंट्स। In the meanwhile, study well. You can refer my books, compilers from my website theorymasterslearning.com. All the links are given in the description box. I will be uploading videos for foundation students and for May 22 students who are now preparing for their attempt, which will be, yes, it is coming very soon. एक बार ये हो जाएगा तो तुरंत आपका भी अटेम्प्ट आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, जनवरी तक ट्राई करो कि आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाए लेटेस्ट बाय 15th Feb, उससे ज़्यादा नहीं, देन स्टार्ट विद रिविजन एंड यू विल बी एबल टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपको कैलेंडर चाहिए हाउ टू कंप्लीट लॉ इन 30 days, एंड दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट theorymasterslearning.com. दैट कैलेंडर विल हेल्प यू टू स्टडी ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन जस्ट 30 days. Okay, so on this note, I'll take your leave and all the best for the further papers. I'll see you in the next video.